इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज भारतीय श्रमण संस्कृति के एक ऐसे महान साधक थे जिनके ज्ञान, ध्यान और तप की चर्चा युगों युगों तक सारे विश्व में होती रहेगी। किसी ने उन्हें चलता फिरता तीर्थ कहा तो किसी ने तीर्थंकर, पर सच में तो वे चारित्र, ज्ञान, तप और वात्सल्यता में ऐसे श्रेष्ठ संत थे जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ सदैव सामाजिक समरसता का पक्ष लिया और अपने प्रभाव और प्रताप से जैन ही नहीं बल्कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में अपना स्थान बना लिया। किंतु आज जब आचार्य भगवान देह रूप में हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उनके जैसे ही कठोर तपश्चर्या एवं प्रबल अनुशासन से पल्लवित संस्कारों की झलक देखने को मिलती है, उनके प्रथम आज्ञानुवर्ती शिष्य परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज में, जो उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आज विश्व में धर्म की महती प्रभावना कर रहे हैं। आइए देखते हैं संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के जन्म के 12 वर्ष बाद उन्हीं पुण्यवान माता के गर्भ से शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर जन्मे परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की संयम पूर्ण जीवन यात्रा। आचार विचार हो या व्यवहार, तपश्चरण हो या संस्कार या फिर हो व्यक्तित्व की बात, परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज प्रत्येक दृष्टि से साक्षात आचार्य भगवान की प्रतिलिपि कहे जा सकते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर जन्म देने वाले माता पिता तो एक ही हैं, और फिर इसे एक विचित्र संयोग कहें या फिर मलप्पा जी और श्रीमती जी के पूर्व भवों का पुण्योदय, जो उन्हें 27 अक्टूबर सन 1958 को शरद पूर्णिमा के ही पावन पर्व पर पुनः एक बालक के माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। 6 भाई बहनों में सबसे छोटे किंतु शांत प्रवृत्ति के इस बालक का नाम शांतिनाथ रखा गया। शांतिनाथ जैन बाल्यावस्था से ही पढ़ने लिखने में तो कुशाग्र थे ही, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उनकी रुचि धर्म और आध्यात्म में बढ़ने लगी, और इसी अभिरुचि के कारण ही मात्र 17 साल की उम्र में ही शांतिनाथ जा पहुँचे राजस्थान स्थित श्री महावीर जी में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण में, जहां 2 मई 1975 को आचार्य श्री ने शांतिनाथ जी की प्रार्थना स्वीकार कर उन्हें ब्रह्मचर्य व्रत दे दिया। ब्रह्मचर्य व्रत धारण करते ही ब्रह्मचारी शांतिनाथ जी दिन रात गुरु सेवा और धर्म ध्यान में तल्लीन हो गए। संयम व्रत को धारण कर तप और साधना के निर्मल पथ पर चल रहे ब्रह्मचारी शांतिनाथ ने केवल 5 वर्ष की अल्प अवधि में ही वैराग्य पद के विभिन्न सोपानों को पार कर अपनी योग्यता से आचार्य भगवान को प्रभावित कर लिया, जिसका पारितोषिक मिला उन्हें मुनि दीक्षा के रूप में। 8 मार्च 1980 को मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र द्रोणगिरी में आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर दिगंबर मुद्रा का पूर्ण साधक घोषित कर दिया और नाम दिया मुनि श्री समय सागर जी महाराज। मुनि दीक्षा के उपरांत मुनि श्री समय सागर जी महाराज ने कुछ वर्षों तक आचार्य श्री के संग में रहकर अध्ययन और अध्यापन किया। तत्पश्चात गुरु आज्ञा से पृथक संघ के नायक बनकर देश भर में विहार करते हुए धर्म प्रभावना करने लगे। अपने सानिध्य में कई पंच कल्याणक एवं विधान आदि धार्मिक अनुष्ठान संपन्न कराने के साथ ही उन्होंने अपनी लेखनी से कन्नड़, हिंदी, संस्कृत और मराठी भाषाओं में कई शास्त्रों की रचनाएं भी की। सन 2018 में ललितपुर में हुए पंच कल्याणक के दौरान आचार्य कुंद के नियमसार में वर्णित निर्यापक श्रवण की व्यवस्था का उल्लेख करते हुए आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने मुनिश्री समय सागर जी महाराज को निर्यापक पद की उपाधि प्रदान कर संघ में नव दीक्षित मुनिराजों के निर्वाह का उत्तरदायित्व सौंप दिया। आचार्य कुंद देव ने यह बात बहुत स्पष्ट लिखी है, वह बात आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जो दीक्षित करते हैं वे आचार्य कहलाते हैं, और इसके उपरांत जो नव में नए नए दीक्षित होते हैं उनके निर्वाह करने के लिए निर्यापक
हाँ, आचार तो नहीं लिखा, लेकिन निर्यापक श्रमण का वह रूप दिया है उन्होंने। ये निर्यापक का अर्थ यह है, जैसे आचार्य महाराज कहते हैं उसके अनुसार जिनको ये दिया जाता है। ये लोग बहुत विलम्ब कर रहे थे, तो हमें भी ज़्यादा आग्रह करना अच्छा नहीं समझ में आया कि समय पर सब हो जाएगा। वह ललितपुर में योग था और आज आप लोगों के सामने हुआ है कि ये जितने भी नए श्रमण बने हैं, ये इनके लिए प्रशिक्षण देने का श्रेय जाता है समय सागर निर्यापक को। कौन चाहता है जिम्मेदारी लेना, लेकिन वे लेना तो पड़ेगा। तो समय सागर जी को बहुत आग्रह करना पड़ा। 40 साल होने के उपरांत हाउ कहा है। समय अपनी गति से चलता रहा। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ स्थित चंद्रगिरी तीर्थ में विराजमान आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने 6 फरवरी के ही दिन आचार्य पद के लिए निर्यापक श्रमण मुनि श्री समय सागर जी महाराज को चुन लिया एवं अपनी समाधि से 3 दिन पूर्व 15 फरवरी 2024 को आचार्य पद का त्याग कर पूर्ण संलेखना की ओर अग्रसर हो गए। आचार्य भगवान की आज्ञा अनुसार निर्यापक श्रमण मुनिश्री समय सागर जी महाराज ने 16 अप्रैल 2024 को दमोह के कुंडलपुर में समस्त आचार्य संघ एवं देश भर के जैन समाज की उपस्थिति में पूज्य गुरुदेव के उत्तरदायित्वों के निर्वहन के लिए आचार्य पद स्वीकार कर लिया। पूज्य नवाचार्य समय सागर जी महाराज की। अंततः ये कहा जा सकता है कि आज का दिन केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखित एक ऐसा अध्याय है जो विश्व के धार्मिक इतिहास में सदा ही अमर रहेगा। ये मात्र एक संयोग नहीं बल्कि पूरे समाज का पुण्य है जब एक ही दिन जन्मे गृहस्थ जीवन के 2 भाइयों ने गुरु शिष्य के रूप में परिवर्तित होकर धर्म उत्थान को अपना कर्तव्य माना और इसे परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी की कठोर तपश्चर्या एवं संस्कारों का ही परिणाम कहेंगे, जो आज नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी उनकी अक्षुण्ण परंपरा का निर्वहन करते हुए धर्म की प्रभावना कर रहे हैं। आज पूरे विश्व का जैन समाज ये आशा कर रहा है कि परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज भी संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के बताए मार्ग पर चलकर उन्हीं की भांति धर्म उत्थान का कार्य करते हुए समाज को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। एक बार पुनः धर्म के महान उन्नायक परम पूज्य नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के चरणों में हमारा त्रैबार नमोस्तु। नमोस्तु भगवन, नमोस्तु भगवन। प्रातः स्मरणीय परम पूज्याचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आचार्य महाराज ने एक बार स्वाध्याय के दौरान एक प्रसंग दिया था, बहुत मार्मिक प्रसंग है कि प्रत्येक संसारी प्राणी अपने अपने कर्म के फल को भोगने के लिए यत्र तत्र विभिन्न गतियों में गमन करता है और वहाँ पर जाकर के अतीत में अज्ञान दशा में जो अर्जित कर्म है उसका फल का उपभोक्ता होता है और कर्म के फल भोगते समय यदि पाप कर्म का उदय आया है तो दुख का अनुभव करता है, यदि पुण्य का उदय आया है तो तत्संबंधी व सुख का अनुभव भी करता है। विषय उन्होंने ये दिया था, प्रत्येक संसारी प्राणी दुख का अनुभव कर रहा है। दुख से ऊपर उठने के लिए
ऐसा कौन सा साधन है? तो उन्होंने बहुत एक सरल रास्ता उन्होंने बताई थी। सबसे अधिक दुख का संवेदन नरक गति में होता है। वहाँ पर कोई भी प्रबंध नहीं है। वहाँ का ऐसा वातावरण है जिस वातावरण में एक क्षण के लिए भी सुख का अनुभव संभव नहीं। वहाँ क्षेत्रजन्य दुख अलग है। वहाँ की गर्मी, वहाँ की सर्दी और वहाँ का जो कुछ भी दृश्य है वह अपने आप में जिसका वर्णन करने के लिए आचार्य भी सक्षम नहीं हो पाते। छड़ाला आप लोग पढ़ते होंगे, चतुर्गुती दुख का वर्णन किया है और दुख का अपने नरक संबंधी दुख का वर्णन करते करते उनको आगे और वर्णन करने का भाव नहीं होता। इतना वह विपरीत वातावरण है। यहाँ पर मान लो किसी के साथ अच्छा प्रगाढ़ संबंध है मित्रता को लेकर के और स्नेह के साथ ही वह पूरा जीवन व्यतीत किया है, किंतु आसक्ति के फलस्वरूप दोनों का अवसान हो जाता है तो नरगति में वह पहुंच जाता है। वहाँ पर अब परस्पर में स्नेह नहीं होगा। यहाँ पर तो जिंदगी भर वह स्नेह के साथ रहा, आपस में प्रेम के साथ ही जीवन को गुजारा है। इसके बाद वहाँ जाने के उपरांत परस्पर में मित्रता संभव नहीं। ऐसा क्यों? भव संबंधी न, वहाँ की जो पर्याय है उस पर्यायगत ही एकमात्र विशेषता है कि पूरा का पूरा इतिहास वह भूल जाता है और विपरीत परस्पर में संबंध रखता है। एक दूसरे को दुख देना ही उसका एकमात्र कार्य रह जाता है। परस्परो उदीरित दुख का एक सूत्र आता है। एक दूसरे में उदीरित दुख वाले होते हैं, वो शांत कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पर जो शांत बैठा है वह भविष्य के लिए उसके लिए बहुत शांतिपूर्ण वातावरण मिल सकता है। और यहाँ पर यदि वर्तमान में एक क्षण के लिए भी वह शांति का अनुभव नहीं करता, एक दूसरे के प्रति कलह पैदा करके वह आनंद का अनुभव करता है, तो उसके लिए वहाँ पर जगह है। और वहाँ पर यहाँ पर एक क्षण के लिए कुछ ही समय के लिए पाप का भाव कर लेता है तो उसका फल भोगने के लिए उसको कितना समय लगता है? 33 सागर तक वहाँ पर और कोई भी चर्चा नहीं, और कोई वहाँ पर अच्छे दुकान हो, मकान हो रहने के लिए, कोई भी नहीं वहाँ पर। और ऐसे दृश्य वहाँ पर देखने को मिलते हैं जो भयावह दृश्य माना जाता है। वे सारे नारकी अपने ही विक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र के रूप में अपने आप के शरीर को बना लेते हैं और एक दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए सामने आ जाते हैं। इसलिए आचार्यों ने ये कहा, उस नारकी दुख के साथ यदि मनुष्य के दुख की तुलना करते हैं तो मनुष्य भव में जो दुख उत्पन्न होता वह राई की बराबर है, और वहाँ पर जो दुख उत्पन्न हो रहा है वह सुमेरु पर्वत के समान है। इतना महान दुख का अनुभव उसे करना पड़ता है। इसलिए अपने आप के दुख को मिटाने की अपेक्षा से उस प्रकार के जो नारकी जो पर्याय में पहुँचे हुए जो जीव हैं उनके
दुख के बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो हमें रास्ता खुल सकता है। सम्यक दर्शन की उत्पत्ति में एक कारण माना है वेदनानुभव। वह कारण मात्र नरकों में ही संभव है। तिर्यंच गति में भी वेदना तो होती है, किंतु नरक गति की तुलना में वेदना बहुत अल्प मात्रा में होती है। इसलिए उस वेदना के माध्यम से ही उसको सम्यक की उत्पत्ति होती है। जाते ही जाति स्मरण हो जाता है तो वह विस्मय करता है कि ये किसका फल है। ये अतीत में हमने जो परस्पर में एक दूसरे के प्रति जो दुर्भावना रखी थी, जो दुर्व्यवहार किए थे, अनीति अत्याचार अनाचार इत्यादि किए थे, उसका यह प्रतिफल है। इस प्रकार उसको अवधि ज्ञान के माध्यम से अथवा जाति स्मरण के माध्यम से ज्ञात हो जाता है, तो वहाँ पर वह पश्चाताप करता है और उसी के फल स्वरूप सम्यक की उत्पत्ति भी हो सकती है और होती है। किंतु वह आत्मग्लानि करता है, हमने अच्छा कार्य नहीं किया, हमने अतीत जीवन में जो कृत्य किया है वह बिल्कुल, अब उसके लिए पश्चाताप करने के उपरांत भी वह पाप धुल नहीं पा रहा है और जैसे तैसे वह वहाँ पर व्यतीत कर लेता है समय और वहाँ से मनुष्य पर्याय को भी प्राप्त कर लेता है। लेकिन वहाँ पर ये सोचता है कि मैं भगवान अब इस प्रकार का कृत्य कभी भी नहीं करूं, किंतु जैसे ही मनुष्य पर्याय मिल जाती है, यहाँ की हवा एक अलग ही प्रकार की है, तो पुनः तैयारी कर लेता है। तो इस प्रकार अपने ही परिणामों के द्वारा पाप का अर्जन करता हुआ संसारी प्राणी का पतन हो रहा है। इसलिए अपने आप के दुख को दूर करने की अपेक्षा जो दूसरा दुखी है उसको, उसके दुख को दूर करने का यदि भाव रखेंगे तो आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। किंतु संसारी प्राणी स्वार्थी ठहरा है, इसलिए दूसरे के दुख की ओर दृष्टि उसकी कम जा पाती है और अपने लिए थोड़े बहुत भी यदि दुख के क्षण आ जाते हैं, दुख की घड़ी आ जाती है, तो उस समय वो क्या करता है, भगवान को याद करता है। अन्य समय में क्यों नहीं करता? कष्ट सामने आ जाता है तो भगवान याद आ जाते हैं और कष्ट दूर हो जाता है तो फिर भगवान नहीं याद आएंगे, फिर कौन आएंगे? भगवान आएंगे और क्या है? बस दुकान मकान खाने पीने की और अन्य जो सांसारिक सुख इत्यादि है उसमें वह लग जाता है, भगवान को भी भूल जाता है और गुरु को भी भूल जाता है, जिदवाणी को भी भूल जाता है और अपने कार्य को करने के लिए वह तत्पर हो जाता है। किन प्रकार से हमें सुख उपलब्ध हो, ये भाव उसका रहता है। किन प्रकार से ठीक नहीं, किंतु नीति न्याय के अनुरूप अर्थोपार्जन करके अपने आजीविका का निर्वाह करना वह हमारे लिए हानिकारक नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि वह नीति न्याय को भूला नहीं है और अनीति का सहारा लेता है तो उसको कदम कदम पर असत्य का आलम्बन लेना पड़ता है, हिंसा का आलम्बन लेना पड़ता है, चोरी के भाव भी जागृत होते हैं और मूर्छा बढ़ती चली जाती है। तृष्णा जिसको बोलते हैं वह बढ़ती ही चली जाती है। ये तृष्णा बहुत विचित्र प्रकार की तृष्णा है। पेट भरने के उपरांत भी पेटी भरने का भाव हमेशा बना रहता है। अजीब सा लगता है। मान लो
अर्ध का उपार्जन करके उसका व्यय कर लेता, दूसरे दिन और कमाता है, तो उसके लिए तो फिर भी ठीक है। किंतु हम आपके सामने एक विकल्प रखना चाहते हैं, वह ये है कि अरबपति अथवा खरबपति भी हैं मान लो कोई, इसके उपरांत भी व्यवसाय को बंद नहीं करता। उस व्यवसाय की आवश्यकता क्या है? इसी को तृष्णा बोलते हैं। जो वित्त है, जो संपदा है, वो कई पीढ़ी तक वह बिना व्यवसाय किए उस संपदा का उपयोग हो सकता है जीवन में। इसके उपरांत भी और की जो भूख है वह कभी समाप्त नहीं, उसकी समाप्त होती ही नहीं वो, इसलिए उसमें लगा रहता है, क्योंकि उसके बिना उसका मन नहीं लगता। 80 साल के अथवा 90 साल के भी हो गए मान लो दादाजी, उनको बोल दिया जाए कि दादाजी अब बहुत हो गया, आप थोड़ा सा हैं क्या धर्म ध्यान करो, धर्म ध्यान करने का समय आया है, इसलिए हम लोग देख लेंगे। अब थोड़ी बहुत आप तीर्थ यात्रा है और भी मंदिर इत्यादि में जा करके जाप है, स्वाध्याय इत्यादि करो और आपकी सेवा हम कर लेंगे। किंतु वह बोलता क्या है, हमें सेवा की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा मन घर में नहीं लगता, मेरा मन तो दुकान में ही लगता है। अब उसको क्या करेंगे? भले ही वह दुकान में बैठे रहेंगे, अपने गोद में नाती को वह खिलाते रहेंगे, मनोरंजन करते रहेंगे, लेकिन मंदिर में समय कट नहीं पाता महाराज। तो समय भी काटा जाता है कि क्रोध से काटते हैं, कि आरा से काटते हैं, काय से काटते हैं आप समय है? समय कट नहीं पाता। टाइम पास, अरे स्वयं फेल हो रहे हो, टाइम को पास करना है क्या? टाइम तो वो गुजरता ही चला जाएगा, किंतु जीवन जो है ना आपका पतन की ओर है। तुम स्वयं फेल हो रहे हो क्योंकि टाइम पास कर रहे हैं आप। इसलिए टाइम पास करने के लिए जीवन नहीं मिला है, बहुत यह दुर्लभ पर्याय है। इसका एक एक समय सदुपयोग करने के लिए यह पर्याय मिली है। इसके उपरांत भी उस ओर दृष्टि नहीं जा पाती। छोटे छोटे बालक हैं मान लो, वो तो ठीक है, उनका जीवन है अभी प्रारंभिक है, किंतु जो दादाजी है अथवा पिताजी है 80-80, 90-90 साल को छू रहे हैं, अभी भी वो तराजू को नीचे रखना पसंद नहीं करते हैं। हाँ, तराजू चाहिए, रहो, करते रहो। हाँ। कौन कह सकता है? ये कहने का विषय ही नहीं है, क्योंकि जो समझना चाहता है उसको थोड़े बहुत संकेत दिए जा सकते हैं, समझाया जा सकता है। गुरुदेव का ये कहना है, ये मौलिक समय है, ज़्यादा समझाने में समय का अपव्यय मत करो। जो समझना चाहता है उसके लिए थोड़े बहुत संकेत की, इशारे की आवश्यकता है? बोलते हैं ना, समझदार के लिए इशारा काफी, लेकिन समझदार ही मझदार में चला जा रहा है। समस्या ये हो रही है, समझ रहा है लेकिन अपने अनुरूप ही समझना चाहता है। शास्त्र के जो विषय है उसको भी अपने अनुरूप ही अर्थ निकालने का पुरुषार्थ करता है, किंतु जो कहा गया है, जिससे बचने के लिए उपदेश है, उससे वह बचना नहीं चाहता, विषय और कषाय को भूलना नहीं चाहता। हाँ, भूल न जाऊं। मान लो सुनने में नहीं आ रहा, ऊंचा सुन रहा है, तो मशीन फिट कर लेता है वो,
आंखों से दिखाई नहीं दे रहा तो चश्मा की जरूरत है, और सुनने में नहीं आ रहा तो वहाँ मशीन फिट कर लेता है, और दांत निकल गए तो नकली सेट लगा लेता है दांत। भले आंत काम ना करें लेकिन दांत लगाना है। अब 80 90 साल होने के उपरांत आंतें कैसे काम करेगी? डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इसके उपरांत भी अभी भी टेस्ट लेना चाहता है विषयों का, और बत्ती सी लगा दो आप। होना क्या है उसमें? आखिर समय तो निकल ही रहा है, उसको कोई बांध नहीं सकता। इसलिए अपने को एक एक पल जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है, इनको विषय और कषायों में कभी भी व्यतीत नहीं करना चाहिए। किंतु संसारी प्राणी घंटों विकताओं में व्यतीत कर लेता है, किंतु सत्कथा में वह 5 मिनट में गुजारना उसको बहुत कठिन लग रहा है, क्योंकि रुचि नहीं है, रुचि का अभाव है। तो रुचि, जैसे मान लो आपको भूख नहीं लग रही है तो रुचि घट रही है, तो रुचि को जागृत करने के लिए लवण भास्कर है, सुबह उठ करके दैनिक भास्कर हाथ में लेता है और भोजन करते समय लवण भास्कर का प्रयोग करता है। ये सब क्या है? ये वो किसी भी प्रकार से वह रोग आदि से मुक्त होना चाहता है, और उद्दीपन करने के लिए जो वस्तुएं दी जाती हैं उसका वह प्रयोग करता है और भूख को बढ़ाता है। कब तक बढ़ाओगे भूख को? भूख तो हमेशा बनी रहेगी, मन की भूख, वो कभी भी मिटने वाली नहीं है, वो कभी मिटने वाली नहीं है, उसको हम मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वह तृष्णा कभी भी शांत नहीं हो सकती। बड़ी विचित्र दशा है आशा, और आशा अनंत हुआ करती है, और प्रत्येक जीव के पास वह अनंत आशा पल रही है, तृष्णा, वह कभी समाप्त नहीं होती। और एक दृश्य हमने देखा था कुंडलपुर में, बहुत पुरानी वह घटना, वह प्रसंग है कि ग्रीष्म काल में आचार्य महाराज कुंडलपुर में विराजमान थे संघ के साथ, और प्रतिदिन बड़े बाबा की वंदना करने के लिए चले जाते हैं, हम लोग भी चले जाते हैं, और लू चल रही है। सुबह 5 साढ़े 5 बजे भी लू चल रही है, उसमें वंदना करके आ जाते, जंगल वगैरह से निवृत्त होकर के नीचे पुनः स्वाध्याय आदि करने की अपेक्षा से बढ़ जाते हैं। कुछ पाठ आदि करना, भक्ति वगैरह वह कर लेते हैं। तो एक दिन मैं ऊपर से पहाड़ से उतर करके नीचे आया और कमंडलू धो करके रख दिया, और कुछ भक्तियों का पाठ करने का मन हुआ, और जो कमंडलू से हमने पैर धोया था वह पानी वहाँ पर एकत्रित हुआ था जमीन पे, और इतने में एक चिड़िया आ गई, प्यास लगी है। और उस ग्रीष्म काल में जब लू चलती है उस समय पक्षी हमेशा उनके चोंच खुले रहते हैं। वो एक चिड़िया आ गई और उसको कितना चाहिए पानी? एक आध बूंद बस पर्याप्त है, लेकिन नहीं, एक चिड़िया पानी पी रही आ गई, दूसरी आ गई उसको उड़ा रही, उसको तीसरी आ गई उसको उड़ाने में लगी है, जबकि पीना कितना है उसको? एक बूंद, लेकिन तृष्णा, मैं सब कुछ पी लूं दूसरे को ना मिले, ये होता है।
पुंज आपने चढ़ाया, उसमें से दाना चुगना, एक आध दो चार दाने बस, लेकिन दूसरे को नहीं देना। ये सब क्या है? ये इसी को तृष्णा बोलते हैं। दूसरे को ना मिले, मैं सब कुछ ले लूं, ये जो भाव है, जबकि क्षमता बिल्कुल नहीं है। एक आध दाने चुगने की क्षमता है, उतने में पेट भर जाएगा और एक आध बूंद पानी में उसकी प्यास बुझ जाएगी। भले ही कालांतर में फिर पिएगी, ये बात अलग है, लेकिन घड़ो घड़ो पानी वह पीने की क्षमता ही नहीं है। लेकिन आशा जरूर है। तो उसको लेकर के हमने सोचा कि इसी को लिखा है, शास्त्र में बिल्कुल जो भी लिखा वो सही लिखा है। दूसरा भी जीवन जिए, ये भाव नहीं होते। नारा जरूर लगाते हैं, जीवो और जीने दो। और कौन जी रहा, किसको जला रहा है, हमें बताओ। केवल मुख से बोलने मात्र से काम नहीं चलने वाला, किंतु परस्पर में एक दूसरे के जीवन में, उसके सुख दुख में भाग लेना चाहिए। किंतु उसके सुख दुख में वह भाग नहीं लेता, भाग जाता है वो। भाग लेना चाहिए, नहीं लेता वो, उसका कर्म का योग है। हम क्यों सहयोग दें? उसने पाप कर्म किया था, उसका उदय आया, वो भोग रहा है, तो ठीक है, तुम्हारा भी अवसर आएगा, उस समय तुम्हें भी इसी प्रकार भोगना पड़ेगा। एक दूसरे के प्रति अनुकंपा, करुणा, दया का भाव जब तक जागृत नहीं होता, तब तक धर्म की बातें मात्र बातें रह जाती हैं। प्रयोगात्मक धर्म है, केवल कथन करने मात्र से धर्म का स्वरूप जानने में तो आ सकता है, किंतु वह जीवन में नहीं आ पाता। और पूरा जीवन निकलने को हो रहा है, इसके उपरांत भी वह एक दूसरे की चिंता नहीं, मात्र अपनी चिंता करता है। हाँ, अपनी चिंता करना ये ठीक नहीं, ये स्वार्थ परायणता है। इसलिए जिस प्रकार आप लोग अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, उसी प्रकार पशुओं के पालन पोषण करने का भी भाव आपके अंदर जागृत होना चाहिए। बोल नहीं सकता, कुछ कह नहीं सकता, अपनी वेदना को व्यक्त नहीं कर सकता, उसका जीवन कदम कदम पर बिल्कुल पराधीन है, उसके लिए कोई भी प्रबंध नहीं है। और आपकी प्रबंधकारिणी कमेटी है, उसकी कौन सी कमेटी है हमें बताओ, कौन सा प्रबंध मिल रहा है उसके लिए? आवारा भी घूमने वाले पशु घूम रहे हैं, जिसके लिए दिन भर में एक आध कोई टुकड़ा मिल जाए, कागज का भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात हो गई। प्यास लगी है, भूख लगी है, और अनेक प्रकार के शरीर में रोग हो रहे हैं, सारे सारे कीड़े इत्यादि लगे हुए हैं, और वेदना हो रही है, और उस वेदना को दूर करने के लिए कोई साधन नहीं है। वो कैसे करेंगे मुझे बताओ। इसके उपरांत भी आचार्य कहते हैं उसका कर्म का योग है, किंतु अपना कर्तव्य बनता है, क्योंकि वह भी जीव है। जीव है तो सुख और दुख का संवेदन उसको भी होता है, उसके जीवन में भी प्रतिकूलता आती है। जिस प्रकार अपने जीवन में थोड़ी बहुत प्रतिकूलता आती है तो तुरंत उसका हम उपचार आदि कर लेते हैं। यहाँ तक कि यहाँ प्रबंध नहीं है मान लो, तो फौरन चले जाते हैं। हाँ, विदेश जा कर के वहाँ पर विशेषज्ञ को दिखाएंगे और वहाँ पर उसका उपचार इलाज होगा और लौट आते हैं। उन पक्षियों के लिए, पक्षियों के लिए क्या प्रबंध है? इसलिए वस्तुतः यह अहिंसा धर्म प्रयोगात्मक है, और गुरुदेव ने अपने जीवन में
जगह जगह गौशालाओं के लिए प्रेरणा दी है और आज भी वो गौशालाएं चल रही हैं, वहाँ पर पशुओं का संरक्षण हो रहा है। इसी प्रकार होता रहे तो वस्तुतः गुरुदेव का ये कहना है पशुओं का संरक्षण करके हम उनके ऊपर कुछ उपकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनके संरक्षण के माध्यम से हमारा भविष्य सुरक्षित रख रहे हैं, क्योंकि उसके माध्यम से ही एक प्रकार से अनुकंपा, करुणा, दया आदि के माध्यम से अपना जीवन ही उन्नति की ओर वह बढ़ता चला जाता है। इसलिए आत्मोन्नति के लिए व्यापक रूप से जो अहिंसा धर्म है उसकी उपासना करते हुए अपने जीवन को भी ऊपर उठाने का प्रयास करना चाहिए। यही इस उपदेश का एकमात्र प्रयोजन है। अहिंसा परमो धर्म की जय। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। जिन शासन के नवाचार्य हैं, पूजे जिन्हें जग सारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। गुरुवर के पावन श्री मुख से जब अमृत की धार झरे, मंत्र मुग्ध हो जाए प्राणी, जीवन का कल्याण करे। मोक्षदाहिनी वाणी उनकी ज्ञान की अविरल धारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। परम तपस्वी दिव्य ओजस्वी, धर्म ज्ञान के भंडारी, काया जिनवर के समरूपी, भक्तन के हैं भवतारी। दिव्य दिगंबर रूप गुरु का लगता बड़ा ही प्यारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। विद्या गुरु की प्रतिमूरत है, उनकी ही परछाई है। वही ज्ञान वाणी और करुणा, दिव्यता वही समाई है। जिन वाणी चैनल करे भाव से, नित गुणगान तुम्हारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है। परम पूज्य श्री समय सागर को शत शत नमन हमारा है।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।